हेलो गाइस, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है दोस्तों CBSE 101 पर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आपका 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर को लेकर के। गाइस, क्या नेम है फर्स्ट चैप्टर का, आप देख सकते हो सेट्स, ठीक है। और याद कीजिए, आप प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, सबसेट को लेकर के हम लोग देख रहे थे। सबसेट क्या होता है, ठीक है, किस तरह से हम लोग सबसेट निकाल सकते हैं दोस्तों, सबसेट लिख सकते हैं गिवन सेट की हेल्प से। साथ ही साथ सबसेट का जो है 2 टास्क भी बताया गया था आपको, क्या इम्प्रॉपर सबसेट, साथ ही साथ क्या दोस्तों प्रॉपर सबसेट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है गाइस, पावर ऑफ सेट, ठीक है। हम लोग बातें करेंगे सबसे पहले पावर ऑफ सेट को लेकर के कि पावर ऑफ सेट किसको बोला जाता है, क्या होता है गाइस, ठीक है। पावर ऑफ क्या दोस्तों, पावर ऑफ क्या सेट, है ना। पावर ऑफ सेट का मतलब क्या है ये देखेंगे सबसे पहले। सर, पावर ऑफ सेट की बात किया जाए तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। दोस्तों, कोई सेट अगर यदि अपने को दे रखा है तो उसका सारा का सारा पॉसिबल जितना भी सबसेट बन रहा होगा उसका सेट को ही, उसका कलेक्शन को ही, उसका कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोल रहे होंगे, पावर ऑफ सेट बोल रहे होंगे। तो यहां से डेफिनेशन इसका हम लोग लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या गाइस, सेट ऑफ, ठीक है। सेट ऑफ क्या दोस्तों, ठीक है, ऑल पॉसिबल, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, ठीक है, क्या गाइस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, है ना। ऑल पॉसिबल सबसेट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट ऑफ, ठीक है, एनी गिवन सेट ऑफ एनी गिवन सेट ऑफ एनी क्या गाइस, गिवन सेट इज कॉल्ड, इज क्या दोस्तों, कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट सेट, इज कॉल्ड, है ना, क्या तो गाइस पावर ऑफ दैट सेट, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पावर ऑफ दैट सेट बोलेंगे, ठीक है। वो उस सेट का क्या कहलाएगा, पावर ऑफ सेट कहलाएगा, ठीक है। और यहां पर से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं गाइस, क्या लिख, ध्यान रहे क्या बोला जा रहा है, सेट कलेक्शन, है ना, कलेक्शन या फिर सेट, सारा जितना भी पॉसिबल सबसेट बन रहा होगा कोई भी गिवन सेट का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, पावर ऑफ सेट बोलेंगे। ध्यान रहे, सबसेट में प्रीवियस क्लास में बता रखा हूं आपको, आप वो वीडियो लेक्चर देखोगे तो ये ज्यादा बेटर तरीका से आप समझ सकते हो यहां पर से। नेक्स्ट गाइस हम लोग लिख सकते हैं डेनोटेड एज, यहां पर से, ठीक है, डेनोटेड क्या दोस्तों, डेनोटेड एज या फिर रिप्रेजेंटेड एज बोला जा सकता है। गाइस, कोई सेट को हम लोग अगर ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पावर ऑफ सेट ए, इस तरह से रिप्रेजेंट, इस तरह से हम लोग क्या डेनोट कर सकते हैं। अगर यदि कोई सेट को बी से ठीक इसी तरह से रिप्रेजेंट अगर किया जा रहा होगा तो क्या बोलेंगे गाइस, पावर ऑफ क्या, सेट बी। अगर किसी को सी से ठीक उसी तरह से पावर ऑफ क्या गाइस, सेट सी, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो था डेनोशन, ठीक है गाइस। यहां पर पावर ऑफ सेट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ सेट, एक फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं आपको जल्दी से। ऑर्डर ऑफ क्या दोस्तों, ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ क्या दोस्तों, ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ जो सेट होता है, ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ क्या गाइस, सेट। ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ सेट की बात किया जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसी भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है गाइस क्या, 2 का पावर n, और यहां पर से n को हम लोग मेंशन कर देते हैं कि n क्या, वेर, है ना, n क्या है दोस्तों, वेर, है ना, वेर n इक्वल टू क्या है, ऑर्डर ऑफ सेट। सर क्या है, ऑर्डर ऑफ ये सेट है आपका, कोई भी जो सेट गिवन होगा उसका ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ सेट कहने का मतलब क्या गाइस, जो भी जितनी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके इनसाइड प्रेजेंट हो, है ना, उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ सेट्स। लेकिन ध्यान रहे, ऑर्डर ऑफ सेट्स लिखने वक्त, है ना, लिखते वक्त मैं बताया हूं सर, क्या बताया हूं कि रिपीटेड एलिमेंट को, है ना, वी विल काउंट वंस, है ना, एक ही बार रिपीटेड एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे गाइस, काउंट कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसका अगर यदि एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एक एग्जाम्पल यहां से हम लोग लेकर के इसको बेटर तरीका से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं गाइस, लेट वी हैव अ सेट, है ना, हमारे पास एक सेट है दोस्तों क्या, ए, जिसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 2,1, ठीक है, 2,1 या फिर 1,2। गाइज, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर ऑफ सेट निकाल सकते हैं। तो पावर ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पावर ऑफ सेट का मतलब क्या बताया हूं, जस्ट मैं बताया हूं ऑल पॉसिबल सबसेट, है ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल। तो दोस्तों ये जो फाई है, इम्पीटी सेट इसको बोला जाता है फाई को, ये तो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। नेक्स्ट पॉसिबल सबसेट क्या होगा, 1 होगा। अगला पॉसिबल सबसेट गाइस क्या होगा, 2 होगा, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबल सबसेट और कुछ हो सकता है क्या सर, बिल्कुल 1,2 भी हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, 1,2 भी लिख सकते हैं। तो ये सारा का सारा पॉसिबल सबसेट आपका बन चुका है, इसके अलावा और कुछ भी सबसेट बनने वाला नहीं है गाइस, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये आपका जो है ना पावर ऑफ सेट कहलाएगा गाइस। अच्छा, यहां से ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ सेट भी निकाल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट गाइस क्या, ठीक है, ऑर्डर ऑफ, है ना, क्या दोस्तों, ऑर्डर ऑफ, ठीक है, क्या, पावर ऑफ क्या गाइस,
पावर ऑफ दोस्तों सेट ए, या फिर इसको सिंबॉलिकली भी आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ क्या दोस्तों, सेट ए, ठीक है। सेट ए का ऑर्डर ऑफ पावर क्या हो जाएगा, तो यहां पर से मैं बता रखा हूं 2 का पावर n, एंड n इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ गिवन सेट। इस सेट का ऑर्डर क्या है गाइज, इसके इनसाइड 2 एलिमेंट प्रेजेंट है तो 2 हो जाएगा। मीन्स n का पावर जब कभी यहां हम लोग 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा सर, अपने को मिलेगा 4, ठीक है। अगर यदि एक और एग्जांपल आप देखना चाहते हो तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं गाइस, यहां पर से आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल की बात किया जाए, सर लेट एक और सेट ले लेते हैं, यहां पर से उसको b से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके इनसाइड एलिमेंट 1, 2, 3, इस तरह से 3 एलिमेंट हमने ले रखा है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं गाइस क्या, पावर ऑफ सेट b। P ऑफ B का मतलब क्या है गाइज, यहाँ पर पावर ऑफ सेट B। और ये क्या हो जाएगा सर, 5 जो एम्प्टी सेट है ये तो होगा ही होगा। अगला पॉसिबल सबसेट दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर से 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉसिबल सबसेट कोमा दे करके लिख सकते हैं क्या गाइज, 2 लिख सकते हैं। अगला पॉसिबल सबसेट सर हम लोग लिख सकते हैं 3। नेक्स्ट पॉसिबल सबसेट होगा क्या होगा ना, 1, 2 लिख सकते हैं गाइज। अगला पॉसिबल सबसेट कुछ लिखा जा सकता है 2, लिख लिया तो एक बार 1, 3 भी कर देते हैं। अगला लिखा जा सकता है गाइज 2, 3 या फिर 3, 2 भी आप बोल सकते हो। इस तरह से ये हो गया। और कुछ है सर, है ना एक बाकी है 1, 2, 3, है ना, ये भी सबसेट होता है। कोई भी सेट है ना खुद का सबसेट भी कहलाता है, ठीक है गाइस। तो ये भी क्या हो गया, आपका सबसेट हो गया। आप देख सकते हो ये क्या हो गया गाइस, सारा का सारा सेट हो गया, किसका, सबसेट का सेट हो गया, कलेक्शन हो गया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे, पावर ऑफ सेट बोल रहे होंगे। अच्छा, यहां से हम लोग ऑर्डर ऑफ सेट भी निकाल सकते हैं क्या गाइस, ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ सेट भी निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ क्या दोस्तों, पावर ऑफ सेट किसका, तो ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ सेट भी क्या हो जाएगा गाइस, 2 का पावर n। n इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके इनसाइड कितना एलिमेंट देखने को मिल रहा है, 1, 2, 3, इस तरह 3 एलिमेंट है। तो 2 का वैल्यू क्या, सॉरी n के जगह हम क्या पुट करेंगे गाइस, 3, एंड 2 का पावर 3 इज नथिंग बट 8, है ना। तो सर इस तरह से आपका ये टॉपिक समाप्त होता है ना। उम्मीद करता हूँ गाइस सारा चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पावर ऑफ सेट को लेकर के हमने आपको बताया। आगे देखेंगे हम लोग सर क्या देखेंगे, यूनिवर्सल सेट। एक सेट का टाइप्स देखने वाले हैं गाइस हम लोग, जिसका नेम है क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये देख लेते हैं, उसके बाद आगे मैं आपको इंटरवल भी बताने वाला हूँ अभी जस्ट, ठीक है। ओके गाइस, हम लोग क्या बातें करने वाले हैं सर, हम लोग बातें करेंगे यूनिवर्सल सेट को लेकर के, है ना। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल क्या दोस्तों, सेट को हम लोग लेकर के बातें करेंगे। तो दोस्तों यूनिवर्सल सेट की बात किया जाए, होता क्या है, सुपर सेट को ही यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है गाइस। लेकिन ध्यान रहे, वो गिवन सबसेट का अगर यदि सुपर सेट होगा, जो भी सुपर सेट होगा वो क्या कहला रहा होगा, वो कहला रहा होगा आपका यूनिवर्सल सेट। तो यहां से इसको डिफाइन करके हम लोग लिख सकते हैं सुपर सेट ऑफ, है ना क्या दोस्तों, सुपर सेट ऑफ, है ना, गिवन सबसेट। सुपर सेट ऑफ, है ना, सबसेट क्या दोस्तों, सुपर सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड, है ना, इज क्या गाइस कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या दोस्तों, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट कहलाता है वो सुपर, है ना क्या दोस्तों, सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। लेकिन ध्यान रहे वो क्या होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, वो गिवन सबसेट का ही सुपर सेट होना चाहिए। जैसे इसको एग्जांपल के तौर पर अगर ले ले, बेटर तरीका समझा जा सकता है गाइस। मान लेते हैं n जो है कोई एक सेट है, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं गाइस। यहाँ पर क्या करते हैं 1, 2, 3 और क्या गाइस 4, ठीक है, और क्या गाइस 5 डॉट 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 दे देते हैं यहाँ पर से, ठीक है। और ये आप देख सकते हो इन्फिनाइट, कौन सा टाइप है सेट का, इन्फिनाइट, ठीक है गाइस। अगला ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर से लेट करके ये सारा माना जा रहा है, ए सेट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके इनसाइड 1, 2, 3 एलिमेंट है। और एक सेट ले लेते हैं गाइस, बी को भी ले लेते हैं यहाँ पर से, और आप देख सकते हैं इसके इनसाइड कुछ भी ले लेते हैं, 5, 6, 7, ठीक है गाइस 8, है ना, ठीक है। इस तरह से हमने एलिमेंट्स ले रखा है सेट बी के इनसाइड। और आप देख सकते हो 3 सेट लिया गया है। और गाइस आप पहला सेट को ऑब्जर्व करो, ये जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जिसके इनसाइड इनफिनाइट एलिमेंट है गाइस, ठीक है। आप सेट ए को ऑब्जर्व करो, ये भी क्या है दोस्तों, नेचुरल नंबर है ना, इसके इनसाइड जो भी एलिमेंट है वो क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों बी भी जो है, जितना भी एलिमेंट्स है बी के इनसाइड वो भी क्या है गाइस, वो सारे का सारे एलिमेंट्स आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये जो कंटेंट है गाइस,
ये जो ए में जो भी एलिमेंट है वो आपका बी के इनसाइड प्रेजेंट है कि नहीं है ना गाइस, है इसमें। और बी के इनसाइड जो भी एलिमेंट है वो फिर से एन के इनसाइड क्या है दोस्तों, सेट एन के इनसाइड क्या है गाइस, प्रेजेंट है। ये एन है, ठीक है, सॉरी, सेट एन के इनसाइड प्रेजेंट है ये गाइस, ठीक है। ठीक उसी तरह से तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर यदि इसका सारा एलिमेंट इसके इनसाइड प्रेजेंट है तो सेट ए इज सबसेट ऑफ, दिस इज सबसेट ऑफ किसका दोस्तों, एन। एन का ये क्या है गाइज, सबसेट है। एंड ठीक इसी तरह से और बोल सकते हैं बी का भी जब सारा एलिमेंट इस एन, सेट एन के इनसाइड प्रेजेंट है तो बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ क्या दोस्तों, सेट एन, ठीक है। मीन्स अगर यदि ये जो है ए एन का सबसेट है, बी भी जो है एन का सबसेट है गाइज, तो दोनों का एन जो होगा वो क्या होगा, सुपर सेट। याद करो प्रीवियस क्लास में बताया था, तब फिर इसको क्या बोला जाता है, सुपर सेट, है ना। और इस सुपर सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, है ना, यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं गाइस सिंस, है ना, सिंस यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, एन इज सुपर सेट ऑफ, एन इज क्या गाइस, सुपर सेट है ना, सुपर सेट ऑफ क्या दोस्तों, सुपर सेट ऑफ ए एंड क्या, बी। हैंस यहां से हम लोग बोल सकते हैं गाइस, क्या बोल सकते हैं, हैंस हमारा जो एन होगा ना, हैंस एन इज अ यूनिवर्सल सेट, हैंस एन इज अ यूनिवर्सल, है ना सर, क्या यूनिवर्सल सेट का ये आपका क्या होगा गाइस, एग्जाम्पल हो जाए। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट्स का मतलब क्या होता है, सुपर सेट, गिवन सबसेट का सुपर सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे गाइस, ठीक है। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल सेट आपका समाप्त होता है, ये भी टॉपिक गाइस। हम लोग आगे देखने वाले हैं, नेक्स्ट बातें करने वाले हैं, किसको लेकर के हम लोग देखेंगे गाइस, इंटरवल टॉपिक अब मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ध्यान रहे कौन सा टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं गाइस, इंटरवल, जो आपका आगे का चैप्टर में भी क्या होगा दोस्तों, ये टॉपिक जम की यूज होगा, जिसका नेम है रिलेशन फंक्शन। आगे नेक्स्ट चैप्टर जब कभी आप मैथ में पढ़ोगे ना, ठीक है, तो उसका नेम क्या है गाइस, रिलेशन फंक्शन, वहां पर से ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंटरवल, है ना, इंटरवल गाइस, हम लोग इंटरवल देखेंगे, इंटरवल एज सबसेट, है ना, एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटरवल एज सबसेट ऑफ क्या दोस्तों, रियल नंबर का, ठीक है। चलो, इंटरवल का मतलब क्या होता है गाइस, कोई अभी जस्ट आपको समझ में आने वाला है, यहां पर से याद रखना है, ये सिंबॉलिकली मैं लिखता हूं कुछ बातें। फर्स्ट गाइस 2-3 ब्रैकेट वगैरह का यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, जैसे फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे आपको देखने को मिलेगा, इसको क्या बोला जाता है, सर्कल ब्रैकेट, ऐसे हम लोग राउंड ब्रैकेट बोल सकते हैं गाइस, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब आपको जस्ट अभी याद रखना अपने दिमाग में स्टोर करके, ठीक है, एक्सक्लूडेड गाइस, इसका मतलब क्या, एक्सक्लूडेड क्या होता है दोस्तों, एक्सक्लूडेड मतलब क्या होता है सर, मुझे बता दो, मतलब शामिल नहीं किया जा रहा होगा, है ना, नहीं शामिल करना, कोई एलिमेंट होगा उसको शामिल नहीं किया जा रहा होगा, ठीक है। सेकेंड, इस तरह से आपको ब्रैकेट देखने को मिलेगा दोस्तों, और इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ओपन इंटरवल गाइस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, इसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे, ओपन इंटरवल बोल रहे होंगे गाइस, ठीक है। ये जो है आपका राउंड जो ब्रैकेट से दोनों तरफ अगर राउंड ब्रैकेट हो ना और उसके इनसाइड एलिमेंट हो, तो उसका मतलब वो एलिमेंट शामिल होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ऐसे आपको समझना है। नेक्स्ट गाइस, ये स्क्वायर ब्रैकेट अगर दोनों तरफ से इस तरह से क्लोज हो, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है गाइस, इंक्लूडेड, इसका मतलब क्या याद रखना आपको दोस्तों, इंक्लूडेड, या फिर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और इसको बोलते हैं गाइस क्लोज इंटरवल, इसको क्या बोला जाता है, क्लोज इंटरवल। ध्यान रहे, ये जस्ट जिस तरह से मैं बता रहा हूं आपको अपने माइंड में स्टोर करके सारी बातें रखना है ना गाइस, ये आपको जम की हेल्प देने वाला है, यहां से आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। कौन सा चैप्टर, रिलेशन फंक्शन, जब कभी आप पढ़ो ना वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, ऐसी भी आपको दिखाई देगा दोस्तों इंटरवल, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ओपन है और ये क्लोज, इसको हम लोग बोलेंगे गाइस ओपन क्लोज इंटरवल, है ना, क्या गाइस, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज क्या दोस्तों, इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एक और आपको देखने को, अच्छा इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या दोस्तों, एक्सक्लूडेड, और इसका मतलब क्या, इंक्लूडेड, मतलब इस साइड जो एलिमेंट होगा इसके लास्ट तरफ जो एंड पॉइंट तरफ जो एलिमेंट होगा उसको इंक्लूडेड किया गया होगा दोस्तों, शामिल किया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, क्लोज ओपन इंटरवल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, क्लोज ओपन इंटरवल बोल सकते हैं क्या, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोज ओपन इंटरवल,
ये क्या है दोस्तों, क्लोज ओपन इंटरवल है ना, क्या है गाइस, क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इस तरह से 4 आपको इंटरवल देखने को मिलेगा पूरा का पूरा, अगर यदि चैप्टर की बात किया जाए आगे भी जाकर के रिलेशन फंक्शन में भी गाइस। ठीक है, यहाँ पर से और भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। देखते हैं यहाँ पर से। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं यहाँ पर से मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, क्या बताता हूँ, एक बात और आप याद रखोगे। ठीक है, बुक वगैरह में या फिर जब कभी मैं आगे बताऊं तो यहां पर से एक बातें ऐसे याद रखना है गाइस। ठीक है, एक बातें क्या करना है, ऐसे याद रखना है ना। ऐसे करके मैं अगर यदि डार्क सर्कल ड्रॉ कर दूं, ऐसे करके कोई नंबर पर डार्क सर्कल नंबर लाइन जब कभी यूज कर रहा हूं तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको गाइस, आपको, आपका रिप्रेजेंट करेगा इंक्लूडेड होगा। इसका मतलब क्या याद रखना है दोस्तों, इंक्लूडेड। और इंक्लूडेड का मतलब क्या, कैसा इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल, ध्यान रहे। ठीक है, नेक्स्ट अगर यदि मैं क्या दोस्तों ऐसे है ना, विदाउट डार्क सर्कल, सिंपल ऐसे सर्कल यूज करता हूं, अनशेडेड सर्कल, जिसका मतलब क्या याद रखना गाइस, आपको एक्सक्लूडेड है ना, क्या एक्सक्लूडेड सर, इसका मतलब जो भी चीजें लिया गया होगा उसको शामिल नहीं किया गया होगा। ठीक है, इतनी बातें जस्ट आपको याद रखना। अब जैसे यहां पर देखो गाइस, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर से सर ये क्या है, ये है कुछ नंबर लाइन इस तरह से ले लिया गया है भैया, ये नंबर लाइन है, तो यहां पर क्या होगा, बहुत सारा है आपका, क्या होगा दोस्तों, रियल नंबर होगा। ठीक है, चलो ये हो गया आपका 1 दोस्तों, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4 गाइस, ये हो गया आपका 5। ठीक है, ये हो गया आपका 6 दोस्तों। इस तरह से बहुत सारे नंबर है, आगे भी जा सकता है। और इधर जा करके आगे इधर इंफिनिटी होगा दोस्तों, प्लस इंफिनिटी। और इधर बात किया जाए तो क्या होगा गाइस, माइनस इंफिनिटी। नंबर लाइन का उधर क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक जा पहुंचेगा, और इधर क्या होगा दोस्तों, प्लस इंफिनिटी तक जा रहा होगा। अब मान लेते हैं मैं कोई यहां पर लेंथ ले लेता हूं दोस्तों इस नंबर लाइन का, ये यहां पर गाइस, और यहां से यहां तक क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग कोई एक लेंथ ले लेते हैं, यहीं तक लेते हैं। ठीक है, कहीं पर भी ले सकते हैं, यहां से यहां तक। ठीक है, एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं यहां से यहां तक। ठीक है गाइस, अब जब कभी नंबर लाइन में ऐसे यूज किया जाएगा ये सर्कल, और यहां पर क्या दोस्तों, शेडेड सर्कल, ऐसे शेडेड सर्कल, और इधर अनशेडेड सर्कल। तो ये जो शेडेड सर्कल है इसका मतलब क्या दोस्तों, 3 को शामिल किया गया होगा, बट जो अनशेडेड सर्कल है गाइस उसको शामिल नहीं किया गया होगा। इसका मतलब यहां पर जब कभी ब्रैकेट के इनसाइड मान लेते हैं दोस्तों, ब्रैकेट के इनसाइड, अब ये जो रियल नंबर है नंबर लाइन में, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं गाइस, 1 कोमा क्या लिख देता हूं, मान लेते हैं 2 लिख देता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, और 2 ने ये 3rd तक लिए हैं लेंथ, तो यहां पर 3 लिखता हूं। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक सेट है, और इसके इनसाइड आप देख सकते हो 2 एलिमेंट है। और इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये दोनों एलिमेंट का क्या मतलब हो गया, दोनों एलिमेंट का मतलब है गाइस, ठीक है, ये जो है आपका कैसा, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में इंक्लूडेड है। तो ये दोनों शामिल होगा कि नहीं होगा, सर बिल्कुल नहीं, ये दोनों आपका शामिल नहीं होगा गाइस, ये दोनों आपका क्या होगा, शामिल नहीं होगा। ये जो साइड साइड में है ना आपका, ये शामिल नहीं होगा। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं गाइस मैथमेटिकली। मान लेते हैं कोई x जो है, x का वैल्यू होगा दोस्तों, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 बट स्मॉलर देन क्या गाइस, 3। ठीक है, मतलब यहां से आप समझ सकते हो गाइस, यहां पर आप देख सकते हो 2 एलिमेंट है 1,3, इसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर, 1 से बड़ा 1 को लेना नहीं लेना, 1 से बड़ा इसका मतलब क्या गाइस, 1 को नहीं लेना, और 3 से छोटा इसका मतलब क्या, 3 को नहीं लेना, दोनों तरफ, क्योंकि क्या है दोस्तों, ओपन इंटरवल आप देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं। अब अगर ऐसे ले लिया जाए, सर क्या ले लिया जाए, इसी एलिमेंट को सर हम लोग ऐसे ले ले, क्या ले ले, 1,3 ले ले, ये जो टुकड़ा लिया है यहाँ पर, ये 1 से 3 के बीच 1,3 ले लें। इसका मतलब जस्ट क्या समझना है आपको दोस्तों, इसको मैथमेटिकली मतलब दोनों शामिल है, 1 भी शामिल है और 3, 1 से लेके 3 तक जितना भी रियल नंबर आ रहा होगा गाइस, वो सारा का सारा आपका क्या होगा, जस्ट वो सारा का सारा आपका शामिल होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस, इसको मैथमेटिकली, x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू x बट स्मॉलर देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या गाइस, 1 के भी इक्वल हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। क्या इसका मतलब है गाइस, वो 3 से छोटा हो सकता है या फिर 3 के इक्वल हो सकता है। और मुझे बताओ, ये क्लोज इंटरवल जब कभी चिपका हुआ हो नंबर के जस्ट बगल में, तो वो नंबर को शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो इसको मैथमेटिकली इक्वल टू का साइंस यहां पर आप देख भी सकते हो, दिखाया गया। अच्छा नेक्स्ट क्या याद रखना गाइस, यहां पर आप याद रख सकते हो ओपन क्लोज इंटरवल, और इसके इनसाइड अगर हम लोग ले ले 1,3, तो इसका मतलब इसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जो आपका x का वैल्यू होगा दोस्तों, x जो है रियल नंबर होगा, वो क्या होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू का साइन तो यहां लगेगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है ना। साथ ही साथ
लेस देन और इक्वल टू क्या दोस्तों 3। इसका मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 होगा, 1 को नहीं ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो 3 से क्या होगा दोस्तों, छोटा हो सकता है या फिर 3 के इक्वल। देख रहे हो ना, ये क्लोज इंटरवल वाला सिंबल जो है ये चिपका हुआ है 3 की तरफ, मतलब उसको इंक्लूडेड का मतलब लिया जाएगा, शामिल किया जाएगा। सर नेक्स्ट क्लोज ओपन इंटरवल, और इधर ऐसे अगर ले लिया जाए 1 कोमा क्या गाइज है ना, 1 कोमा हम लोग दोस्तों क्या ले लें, हम लोग ले लें यहाँ पर 3। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है सर, हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। एक्स का जो वैल्यू होगा दोस्तों, एक्स मान लेते हैं कोई रियल नंबर है, वो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या दोस्तों 1। 1 से बड़ा हो सकता है या फिर 1 के इक्वल भी हो सकता है, मतलब 1 को शामिल किया जा सकता है यहाँ पर, बट लेसर देन, ठीक है। स्मॉलर देन किससे गाइस, वो जो है आपका 3 से क्या होगा दोस्तों, वो है 3 से आपका स्मॉलर होगा, यहां पर आप देख सकते हो। तो इस तरह से जस्ट यही मतलब है, यही मीनिंग है गाइस, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सारी बातें गाइस आपको क्या करना है, ठीक है, याद रखना अच्छे तरह से। ये जो है इसका मतलब क्या है, ये सारा का सारा इस तरह से देख सकते हो। फिर से एक बार मैं बताता हूं आपको, ये आपका रिलेशन फंक्शन पता पूरा का पूरा जम की यूज होने वाला है, ठीक है। जस्ट इतना बातें याद रखो कि जिस तरह से मैं बताया हूं, ठीक है, इसका मतलब क्या एक्सक्लूडेड, ऐसा अगर यदि ये आपका जो राउंड ब्रैकेट है या फिर सर्कल ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या एक्सक्लूडेड मतलब चीजों को शामिल करना कि नहीं करना, ठीक है। इसको ओपन इंटरवल बोला जाता है। ये क्या है गाइस, इंक्लूडेड का मतलब क्या, चीजों को शामिल करना, इसको क्लोज इंटरवल बोला जाता है। इसको ओपन क्लोज मतलब एक तरफ ओपन है गाइस, एक तरफ क्या है, जिधर ओपन है उधर जो भी वैल्यू होगा उसको क्या करना, इंक्लूडेड करना कि एक्सक्लूडेड करना, तो सर उसको एक्सक्लूडेड करना मतलब शामिल नहीं करना, इधर वाला वैल्यू इंक्लूडेड होगा। अभी जो यहां पर आप देख सकते हैं क्लोज ओपन इंटरवल, इसको बोला जाता है गाइस, ठीक है, मतलब इस ब्रैकेट्स के साइड जो भी वैल्यू होगा दोस्तों उसको क्या किया जाएगा, इंक्लूडेड किया जाएगा, जबकि इधर जो वैल्यू होगा उसको एक्सक्लूडेड। और कैसे यहां पर बताया गया आपको एग्जांपल मैथमेटिकली आप देख भी सकते हो, 1,3 ये जो एलिमेंट्स है वो चारों ब्रैकेट को लेकर के क्या किया गया है दोस्तों, आपको बताया गया है। एक और